हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको त्रिभुज का चौथा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 का परिचय के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं समरूप आकृति। हम लोगों ने कक्षा 9 में सीखी है सर्वांगक्षम आकृति के बारे में। सर्वांगक्षम आकृति क्या होती है? समान आकार और समान आमाप। यानी आकार का मतलब होता है शेप, उसकी शेप कैसी है, और अमाप का मतलब होता है उसका साइज कैसा है। इसमें सर्वांगक्षम में दोनों चीजें एक जैसी दिखनी चाहिए, उसकी साइज भी बराबर होनी चाहिए और शेप भी उसकी एक जैसी होनी चाहिए। और समरूप का क्या मतलब होता है? वहां पे अमाप का कोई मतलब, यानी साइज का जो जो साइज होती है, इससे यहाँ पर साइज जो होती है बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका आकार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, यानी उसका रूप जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये फिगर आपके दिए गए, यहाँ पर फिगर की अगर बात करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो हमारा वृत्त है, इसकी 2 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या मान ली। ये पहला फिगर है, नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमने मान लिया इसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसकी भी हमारी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसकी हमने मान ली लगभग हमारी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये जितने भी वृत्त दिए हैं, ये सभी समरूप वृत्त हैं। यानी वृत्त वैसे भी समरूप होते हैं, एक जैसे दिखेंगे। यानी अगर हम लोग फिगर चित्र नंबर 1, 2, 3, 4 सबकी बात करेंगे, तो ये हमारे समरूप हैं। इनका रूप एक जैसा है, यानी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखने में एक जैसे दिखने चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं समरूप। अगर हम लोग सर्वांगसम की बात करेंगे, तो सर्वांगसम में हमारे इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखेंगे कि समान त्रिज्या वाले कौन फिगर हैं। यानी पहला ये हमारा फिगर है एक, और एक हमारा तीसरा फिगर है, ये सर्वांगसम है। यानी पहला और तीसरा जो फिगर है, इनको हम लोग सर्वांगसम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम समरूप की बात करेंगे, तो सारे वृत्त, कोई भी वृत्त हो, सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे हम बात करें इस वाले फिगर की, यानी ये वर्ग की बात करेंगे, ये सभी वर्ग हैं हमारे। यहाँ पर ये एक, ये चार, नंबरिंग इसकी कर देते 5, 6, 7, 8। अब अगर हम इसकी साइड लेते हैं, इसकी साइड हमने मान लो ले ली 4 सेंटीमीटर। इसकी ले ली हमने 2 सेंटीमीटर। इसकी ले ली 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने इसकी ले ली 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसकी 4 सेंटीमीटर नाप है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, यानी ये सभी जो वर्ग हैं, इनको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। यानी जो चित्र हमारा 5, 6, 7, 8,
ये सभी समरूप हैं, इनका रूप एक जैसा है, यानी सभी वर्ग हैं, तो वर्ग सभी एक जैसे ही होंगे, लेकिन उनकी जो नाप है यानी माप है वो अलग अलग है। जैसे इसकी बात करेंगे, इस 5 नंबर फिगर की बात करेंगे तो इसकी जो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ली है, यानी 8 नंबर फिगर में। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 और 8 जो हमारे फिगर हैं, इनको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। सर्वांगसम। और समरूप की बात करेंगे तो ये सभी वर्ग हमारे समरूप हैं, लेकिन सर्वांगसम की बात करेंगे, सर्वांगसम का मतलब होता है उनका रूप एक जैसा दिखे, और उनकी जो नाप दी गई है अमाप, वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले फिगर की है और दूसरे फिगर की है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर सभी चारों भुजाएं ली हैं, तो यहाँ पर भी हमारी 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये हमारा सर्वांगसम होगा। समरूप का मतलब होता है उसकी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आकार एक जैसा होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सभी हमारे समकोण त्रिभुज हैं, सभी समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर फिगर हम लोग यहाँ पर 9, 10, 11, 12। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं ये हमारी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये हमारी अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिगर 9 और 10 और 12 की। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने इस भुजा को 4 माना है, यहाँ 3 माना, यानी दो भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की दो दो भुजाएं हमारी बराबर दे रखी हैं, यानी ये जो त्रिभुज है, ये तीनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम दिख रहे हैं। अगर हम लोग इनकी चारों फिगर की बात करेंगे, यानी चित्र चित्र 9, 10, 11, 12 चारों फिगर की बात करेंगे तो ये हमारे समरूप हैं, यानी इनका एक जैसा रूप है। लेकिन अगर हम लोग चित्र चित्र 9, 10 और 12 की बात करेंगे तो इनका रूप भी एक जैसा है, और इनकी जो माप दी गई है वो भी एक जैसी है, यानी ये हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे सर्वांगसम और समरूप में क्या फर्क होता है, ये आप लोग जान पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और नियम के बारे में जानेंगे। जैसे नोट हमने यहाँ पर लिखा है कि जो आकृतियां सर्वांगसम है वे सभी निश्चित रूप से समरूप भी होंगी, यानी जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप भी होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब आकृति सर्वांगसम होगी, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चारों फिगर ऊपर वाले लिए गए हैं, समरूप तो हैं, लेकिन चारों फिगर सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम कौन से फिगर होंगे? जिनकी माप एक जैसी हो, यानी ये हमारा जो पहला फिगर था और तीसरा फिगर था, इसकी माप जो थी, यानी यहाँ पर त्रिज्या हमारी 2 सेंटीमीटर थी,
इस जगह भी हमारी 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ये सर्वांगसम है। वही चीज वहां पर लिखिए, जो आकृतियां सर्वांगसम है वे सभी निश्चित रूप से समरूप भी होंगी, लेकिन जो आकृतियां समरूप दी गई हैं आवश्यक नहीं है कि वे सभी सर्वांगसम भी हों। इसका मतलब बिल्कुल मतलब संक्षेप में यही है। इसके बाद हमारा नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है, भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपात में हों। हमें बस इस चैप्टर में यही चीज पढ़नी है, केवल समरूप कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसमें क्या हम लोगों को सीखना है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे हमने एक ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है हम लोगों ने, दो त्रिभुज, एक हमारा त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज हमारा PQR है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना है, एक त्रिभुज थोड़ा सा छोटा है, यानी इनकी अमाप जो है वो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो C कोण है हमारा वो 55 डिग्री है, यहाँ पर Q कोण भी हमारा 55 डिग्री है, यानी ये इसका संगत कोण है और आपस में बराबर है। यहाँ पर B आप देख रहे होंगे 55 डिग्री है, यहाँ पर R आपका 55 डिग्री है, यानी यहाँ पर B और R आपस में बराबर हैं। इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोण A जो है आपका 70 डिग्री है और कोण P भी आपका 70 डिग्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसके संगत कोण आपके बराबर है, यानी कोण A का जो संगत कोण है वो कोण P है बराबर 70 डिग्री, और कोण C का जो संगत कोण है वो कोण Q है जो कि बराबर है यानी 55 डिग्री है, यानी कोण B का जो संगत कोण है कोण R है जो कि 55 डिग्री है। यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होता है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम लोग समरूप बोलते हैं। तो इस त्रिभुज को अगर हम लोगों को लिखना है त्रिभुज समरूप है तो इस प्रश्नावली आपकी 6.1 है। पहला सवाल है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो सभी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने बताया था वृत्त चाहे जैसा हो, हर प्रकार का वृत्त एक समरूप होता है, चाहे उसकी त्रिज्या 3 दी हो, दूसरे वाले की 6 दी हो, आपको दूर से लगेगा कि उसका आकार जो है वो एक जैसा है, लेकिन उसकी जो माप है वो अलग अलग छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है, यानी सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं। दूसरा जो आपका है सभी वर्ग, वही चीज चाहे वर्ग हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हम लोग कोई भी वर्ग ले सकते हो छोटा बड़ा, लेकिन सभी वर्ग के जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। इसलिए चाहे जैसा भी वर्ग हो आपका, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। चाहे छोटा समबाहु त्रिभुज बना लो चाहे बहुत बड़ा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना लो, सभी के प्रत्येक कोण हमारे कैसे होंगे, 60 डिग्री होंगे।
और जो हमारा चतुर्भुज होगा यानी वर्ग होगा, जो चाहे सभी आयत हो, आयत भी सभी हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे, चाहे वर्ग हो समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ आयत के भी चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और जो वर्ग होते हैं वो भी उसके भी मतलब चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा होगा सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे। यहाँ भी समरूप भरा जाएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, चाहे छोटा बड़ा हो, सॉरी, चाहे छोटा मतलब बना हो त्रिभुज, चाहे बड़ा त्रिभुज बना हो, सभी के जो हमारे कोण होंगे प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इसलिए हमारा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर नीचे हमारा 4 नंबर है, भुजाओं की संख्या वाले, यानी भुजाएं हमारी संख्या में बराबर हो और दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। नोट में आपका लिखाया था कि मतलब कोई भी मतलब अगर बहुभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या अनुपातिक में होती हैं। तो हमारा यहाँ क्या भरा जाएगा, समानुपाती। ये है आपका रिक्त स्थान। आगे हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल। इसमें लिखा है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला जो सवाल होगा हम लोगों का, ऐसे हम लोगों को उदाहरण देने हैं जो समरूप हो, और दूसरा हम लोगों को उदाहरण देना है जो समरूप ना हो। तो पहला जो हमारा सवाल है, अब हम लोग ऐसे दो एग्जांपल देना, जैसे हमने मान लिया हमारा एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है, इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये भी हमारा, इसका भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। एक हम लोग बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है और प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री है। एक ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हम लोग अगर दूसरे एग्जाम्पल की इसमें बात करें, अब की बार हम लोग वर्ग ले लेते हैं। एक हमने ले लिया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक हमने 3 सेंटीमीटर का वर्ग ले लिया, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर भुजा जो हमारी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे समरूप होने के मतलब उदाहरण हो गए। अब जो समरूप ना हो तो ऐसे एग्जाम्पल बताओ, तो हम लोग अलग अलग बहुभुज ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया एक समलम चतुर्भुज ले लिया और दूसरा हम लोगों ने वर्ग ले लिया। भुजाएं तो समान है पर यहाँ पर जो एंगल होंगे वो अलग अलग होंगे, तो ये हमारा समरूप नहीं है। ऐसे हम लोग दूसरा फिगर लेते हैं, वर्ग ले लिया और हम लोगों ने एक त्रिभुज ले लिया। ये भी हमारे समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 भुजाएं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर तो भुजाएं सेम थी लेकिन उनकी उसके जो एंगल थे वो अलग अलग थे, तो ये हमारे समरूप नहीं है। बात आई समझ में। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के सवाल पर।
बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप आपका यहाँ पे देखो, सबसे पहले भुजाओं को हम लोग चेक करोगे। यहाँ पर देखो 1.5 दिया, तो 1.5 का डबल है यहाँ पर, यानी हम लोग अगर इसका अनुपात निकालेंगे, यानी पी क्यू बटे, मान लेते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। पी क्यू बटे अगर हम लोग ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पर 1.5 बटे 3, यानी यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे, यानी 1 बटे हमारा 2 आएगा। ऐसे ही हम लोग अगर क्यू आर बटे बी सी निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तब भी हमारा 1.5, यानी 1/2 आएगा। ऐसे हम लोग आर एस निकालेंगे, आर एस बटे सी डी, ये भी हमारा 1/2 आएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर एस पी बटे डी ए निकालेंगे, वो भी हमारा 1/2 आएगा। यहाँ तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन 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 यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर चारों कोण आपके बराबर दे रखे हैं, 90 डिग्री डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं, अतः ये मतलब हमारा जो फिगर है समरूप नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कारण आपको लिखना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर उत्तर, लिखेंगे पी क्यू आर एस चतुर्भुज तथा ए बी सी डी चतुर्भुज की संगत भुजाओं का तो पी क्यू आर एस चतुर्भुज तथा ए बी सी डी चतुर्भुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, एक ही अनुपात में हैं, लेकिन लेकिन संगत भुजाओं के अनुदिश कोण बराबर नहीं है। अतः पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समान ए बी सी डी समरूप आकृति नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर करोगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।